Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. In this video, I am going to talk about cooperative society disadvantages. I have mentioned some points for cooperative society disadvantages. Let me discuss one by one. फर्स्ट है बेटा हमारा लिमिटेड रिसोर्स। देखो बेटा हमने लास्ट क्लास में क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग कर लिया था, उसके एडवांटेजेस कर लिए थे। ठीक है, अब देखो हर चीज के क्या होते हैं, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं तो कहीं एक साइड क्या होती है उसकी नेगेटिव होती है। अब इस टाइम हम देखेंगे कि क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं या इसकी डीमेरिट्स हैं, या बोल सकते हैं बेटा इसकी जो लिमिटेशंस है। ठीक है, तीनों का मतलब एक होता है, डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स एंड लिमिटेशंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें बोला है कि लिमिटेड रिसोर्सेज। अब ये लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे क्यों कोऑपरेटिव सोसाइटी में? देखो क्योंकि बेटा यहाँ पे जो है कैपिटल जो लगाई जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की जाती है वो कंट्रीब्यूट की जाती है बाय मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत बड़ी अमाउंट कोई लगाता नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिकॉज क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो एकदम क्या होता है, लो होता है। तो यहाँ पे जो है वो लोग लिमिटेड कैपिटल ही लगाना चाहेंगे और कैपिटल जो इन्वेस्ट करेंगे वो मेंबर्स। दैट्स वाई लिमिटेड रिसोर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्स, क्योंकि बेटा जो कैपिटल है वो बोर्ड की लाई जाती है बाय द मेंबर्स। अब मेंबर्स जो लाते हैं वो एक लिमिटेड पोर्शन ही लाते हैं कैपिटल का, बिकॉज in cooperative society return is very low. That's why cooperative society में क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। अब देखो ये क्यों होगा, क्योंकि बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है सारे डिसीजन जो भी लिए जाते हैं, जो ऑलरेडी मेंबर होते हैं ना, उन्हीं में से उनका क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। अब ये जहाँ पे क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी मेंबर है, अब जरूरी नहीं वो बहुत एक्सपर्ट हो, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्पेशलाइज किसी पर्सन की जरूरत पड़े या एक्सपर्ट बंदे की जरूरत पड़े, इन दिस केस जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो हायर नहीं कर सकती। देखो एनेबल टू अट्रैक्ट एक्सपर्ट मैनेजर्स, मतलब या हायर भी नहीं कर सकती मैनेजर्स, बिकॉज क्योंकि बेटा कांट पे हाई सैलरी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हाई सैलरी पे नहीं, क्योंकि सोशल मोटिव, इसका जो मेन मोटिव क्या होता है, सोशल सर्विस होता है। दैट्स वाई सोशल सर्विस होता है। तो इन दिस केस क्या होता है बेटा, जो मैनेजमेंट जो होता है वो क्या नहीं कर सकता, ऐसा बंदा या फिर कोई भी मैनेजर जो एक्सपर्ट हो वो हायर नहीं कर सकते, बिकॉज कांट पे हाई सैलरी। यहाँ पे जो सैलरी है, क्योंकि इनका मेन मोटिव इतना तो इनको प्रॉफिट होता नहीं होता है, तो वो इनके जो मेंबर्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो कांट पे हाई सैलरी। थर्ड वन बेटा लैक ऑफ सीक्रेसी। अब देखो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, यहाँ पे देखो बेटा कोई भी चीज सीक्रेट नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन एज पर एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी डिसीजन लेते हैं वो ऑल मेंबर्स को पता होना चाहिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर उन सबको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो लैक ऑफ सीक्रेसी, यहाँ पे सीक्रेसी क्या होती है, उसकी लैकनेस रहती है। अब फोर्थ वन आता है बेटा गवर्नमेंट कंट्रोल। अब देखो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, जैसे सब्सिडी दे दी, ठीक है, या फिर टैक्स इनसे कम चार्जेस करती है, या फिर बहुत सारे जो लोन है उनको कम रेट पे प्रोवाइड करती है। अब गवर्नमेंट देखो इतना कुछ इनके लिए कर रही है, तो ये भी तो बदले में कुछ चाहिए ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनके लिए कुछ रूल्स बनाती है, जो रूल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को या कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इन दिस केस हम बोल सकते हैं बेटा कि गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा कंट्रोल होता है। अब देखो इन रिटर्न ऑफ प्रिविलेजेस, ठीक है, जो गवर्नमेंट जो भी इनको बेनिफिट्स दे रही है, इन जो भी इनको बोल सकते हैं हम, जो भी बेनिफिट हो गया, सुविधाएं दे रहे हैं, इन उसके बदले में गवर्नमेंट जो होता है वो सिविल रूल्स आर अप्लाई इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बहुत सारे रूल्स बनाता है, और उन रूल्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है बेटा, फिर आता है डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन। अब ये यहाँ पे देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक मेंबर तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं। अब क्या है, कहीं ना कहीं उनके ओपिनियन में क्या आते हैं, डिफरेंसेज आ जाते हैं, तो कैन इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो इनके ओपिनियन, क्योंकि हर किसी के क्या होंगे
अपने अलग ओपिनियन होंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, मेंबर्स के बीच में क्या हो जाता है, और कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो जाता है। ओके बेटा, तो ये कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो स्मूथली रनिंग है वो वहां पे ये अफेक्ट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम करेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इन डिटेल। थैंक यू।